हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग यानी कि डायमंड शेप का यूज कब किया जाता है और कैसे किया जाता है वो समझेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है और उसमें एल्गोरिथम का क्या यूज होता है। तो चलिए आज हम डिसीजन मेकिंग का फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट एनी टू नंबर देन फाइंड हु इज ग्रेटर। तो सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपको दो नंबर को एक्सेप्ट करवाना है। तो दो नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई हम यहां पे ले रहे हैं ए और बी। अभी हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ए और बी दो नंबर को हम क्या करवाएं, एक्सेप्ट करवाएं। अब बोला ये जा रहा है इन दोनों नंबर में से कौन सा आपका बड़ा है। तो जब भी हम आप देख रहे हैं यहां पे एक संभावना वाला आ रहा है कि यानी कि दोनों में से कौन बड़ा है, यानी कि हम जो वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। और शायद इसमें बोला जा सकता है ए भी बड़ा हो सकता है या बी भी बड़ा हो सकता है, यानी कि ये एक तरह से डिसीजन का है आपका जो भी वैल्यू डाला जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कंडीशन को लिखना रहता है। लेकिन कंडीशन कहां लिखते हैं, तो डायमंड शेप में। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है कंडीशन लिखने के लिए। तो कंडीशन अगर बोला जाए तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन सा, ए इज ग्रेटर देन बी, या आप लिख सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है। ये दोनों में से कोई एक आप इस डायमंड शेप के अंदर लिख सकते हैं। जैसे ही हम कंडीशन लिखते हैं तो उसका रिजल्ट आपका एक ट्रू में आएगा और दूसरा आपका जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन डालेंगे तो हमारा रिजल्ट ट्रू में, यानी कि जो हमारा कंडीशन डाला गया है उसका सही डिस्प्ले क्या होगा और उसका फॉल्स डिस्प्ले क्या होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख करके फ्लो चार्ट बनाना सीखते हैं। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हमें ओवल शेप के अंदर क्या लिखना रहता है, स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें, स्टार्ट। फिर आपको क्या चाहिए, दो नंबर को एक्सेप्ट करवाना है। तो एक्सेप्ट करवाने के लिए हम लोग बताए थे पैरेललोग्राम शेप का यूज किया जाता है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं एक्सेप्ट ए बी। हम दो वेरिएबल को लिख दिए। आपको करना यह है कि अब आप यहां पे डिसीजन मेकिंग यानी कि डायमंड शेप का यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कंडीशन को लिखेंगे। तो हम दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को बोले थे लिखने के लिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा दो कंडीशन कौन कौन सा था, a इज ग्रेटर देन b लिख सकते हैं, नहीं तो फिर b इज ग्रेटर देन a लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखना है। तो अभी हम कौन सा लिख रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b। तो जब भी हम डायमंड शेप का यूज करते हैं तो हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट शो करेगा और दूसरा एक फॉल्स स्टेटमेंट शो करेगा। यानी दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट आपको शो करेगा, लेकिन संभावना हम यहां पे फ्लो चार्ट में दोनों को लिखते हैं। तो देखिएगा अगर आप इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम ट्रू स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमारा डिस्प्ले क्या करेगा, तो डिस्प्ले करेगा हमारा क्या, A इज ग्रेटर, A इज ग्रेटर। और जिसे किस शेप के अंदर लिखा जाता है, डिस्प्ले को पता होगा आपको कि हम पैरेललोग्राम शेप के अंदर लिखते हैं इसे। और इस कंडीशन के हिसाब से हमारा फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगा,
तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। बी इज ग्रेटर। तो इस फ्लो चार्ट में आप देखें, जब भी हम डिसीजन मेकिंग का सेप बनाते हैं और उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं तो उसके हिसाब से एक ट्रू स्टेटमेंट शो करता है और एक फॉल्स स्टेटमेंट शो करता है। तो रिजल्ट आपको दोनों में से कोई एक देगा कि क्या आप वैल्यू डाल रहे हैं उसके हिसाब से क्या वो कंडीशन सही है हमारा। अगर वो सही रहेगा तो ट्रू स्टेटमेंट आपको शो करवाएगा, अगर गलत रहेगा तो फॉल्स स्टेटमेंट आपका शो करवाएगा। और लास्ट में जब आपका दोनों में से कोई एक रिजल्ट शो कर चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे लास्ट में क्या करते हैं, ओवल शेप के अंदर क्या लिख देते हैं, स्टॉप। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हम वैल्यू डाल करके आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्या आपका रिजल्ट शो करेगा। जैसे यहां पे हम a = 10 कर देते हैं और b = 5 लिखते हैं और कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। तो अब बताइए, हम a का वैल्यू 10 रखते हैं और b का वैल्यू 5 रखते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, बोला ये जा रहा है कि 10 बड़ा है आपका, तो इसके हिसाब से ये हमारा जो कंडीशन था वो क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। तो ट्रू के हिसाब से देखा जाए तो इसमें क्या आपको स्टेटमेंट या रिजल्ट शो करेगा, तो ये वाला ट्रू वाला जिसमें लिखा रहेगा a इज ग्रेटर। अगर हम वैल्यू में चेंज कर देते हैं, a = 10 रखते हैं और b = 20 रख देते हैं, अब हम वैल्यू को डालते हैं तो क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका कंडीशन, फॉल्स हो गया। तो इसके हिसाब से फॉल्स वाला आपका क्या शो करवाएगा, b इज ग्रेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडीशन के हिसाब से हमारा ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। और लास्ट में आप क्या करते हैं, स्टॉप लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट इस तरह से बनाया जाता है। लेकिन एक डाउट आता है, अगर हम कंडीशन में चेंज कर देते हैं, यानी कि हम ये लिख दें b इज ग्रेटर देन a लिख दें, तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। b इज ग्रेटर देन a लिख देंगे तो सर ट्रू में क्या लिखाएगा और फॉल्स में क्या लिखाएगा, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसके हिसाब से ट्रू में आपका लिखाएगा डिस्प्ले में b इज ग्रेटर और फॉल्स में क्या लिखाएगा, a इज ग्रेटर। ये बहुत ही सिंपल है। तो आप जो भी कंडीशन को लिखे हैं उसके हिसाब से आपको समझ करके स्टेटमेंट या रिजल्ट को लिखना है कि क्या आपका ट्रू होगा और क्या आपका फॉल्स होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू चेक वेदर द इनपुट नंबर इज इवन और ऑड नंबर। यानी यहां पे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको एक नंबर एक्सेप्ट करवाना है जिसमें ये पता करना है कि ये नंबर आपका इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो आपको पता है कि जो हमारा 2 से डिविजिबल होता है वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो हमारा ऑड नंबर होता है। तो चलिए इसे एग्जांपल के रूप में समझते हैं। बोला ये जा रहा है कि आपको एक नंबर एक्सेप्ट करवाना है, जैसे कि हम यहाँ पे a ले रहे हैं और उसके अंदर मेरा वैल्यू है, मान के चलिए 7 है। अब इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा मेरा कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में कटेगा, यानी कि 6, और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 1। तो यहां पे आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कि वो 2 से डिविजल नहीं है, तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका, ऑड हो गया ये। तो क्या समझे हम लोग कि जब हमारा
कोई नंबर 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर अगर हमारा 1 रहे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। चलिए एक और नंबर लेते हैं, यानी कि 10 लेते हैं। अब इसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो रिमाइंडर मेरा कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया हमारा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर अगर हम एक्सेप्ट करवाते हैं और उसे 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो नंबर क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो जाता है। और हम अगर कोई नंबर को एक्सेप्ट करवाते हैं और जिसका रिमाइंडर अगर आप देखिएगा 1 हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो इसे कंडीशन में कैसे लिखा जाए, तो इसे भी हम समझते हैं। इसे कंडीशन में लिखा जाता है a मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। देखिएगा यहां पे 2 ऑपरेटर का यूज किया गया है। आप इसके बारे में और भी अच्छी तरह से समझिएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा आप रिव्यू ले लीजिए। ये जो आप साइन देख रहे हैं परसेंटेज का, इसे 2 नाम से जाना जाता है, रिमाइंडर या मॉड्यूलस। और यहां पे इक्वल टू 2 बार दिया गया है, ये एक तरह का आपका रिलेशन ऑपरेटर है। और ये जो आपका मॉड्यूलस था वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है। तो आप देख रहे हैं यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी हमारा नंबर है वो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो किसके लिए है, तो इवन के लिए हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो वो हमारा ट्रू रिजल्ट क्या होगा, इवन नंबर। अगर हम यहां पे ये लिख दिए a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा आपका रिजल्ट, वो आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि आप कंडीशन में क्या लिख रहे हैं। तो जो आप कंडीशन में लिखेंगे उसके हिसाब से आपका ट्रू और फॉल्स अलग अलग आएगा। तो चलिए इसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि सर हम एक बार इक्वल टू क्यों नहीं दिए। तो एक बार इक्वल टू यानी कि ये, वो आप आगे जाकर के अच्छी तरह से समझिएगा कि इस साइन का यूज जब अगर हम कोई वैल्यू को असाइन करवाते हैं तो हम इस साइन का यूज करते हैं यहां, यानी कि ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम लोग डबल इक्वल टू यानी कि रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल का साइन ये आप यूज करेंगे। यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू आया वो 0 के बराबर है या नहीं है। तो चलिए अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट, जो कि आपका ओवल शेप के अंदर होगा। अब उसके नीचे आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करवाएंगे किसी भी वेरिएबल को, तो लिख रहे हैं एक्सेप्ट ए। अब आपको कंडीशन देना पड़ेगा, वो हमारा किसके अंदर होता है, तो डायमंड शेप के अंदर होगा। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से आपका ट्रू रिजल्ट या ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग क्या, डिस्प्ले में इवन नंबर, और फॉल्स में क्या लिख देंगे हम लोग, ऑड नंबर। अब हम इस दोनों स्टेटमेंट को आगे ले जा करके स्टॉप लिखेंगे
और स्टॉप आपका हमेशा किसके अंदर आता है, तो ओवल शेप के अंदर आता है। तो हम क्या किए, फ्लो चार्ट में स्टार्ट लिखे, उसके बाद एक वैल्यू को एक्सेप्ट करवाएं और कंडीशन में लिखें ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी जो हमारा नंबर एक्सेप्ट किया गया है वो 2 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर, यहां पे जो परसेंटेज साइन है उसे क्या बोला जाता है, रिमाइंडर नहीं तो मॉडुलस। तो 2 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर किसके बराबर हो जाए, तो 0 के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन के हिसाब से आपका ट्रू स्टेटमेंट क्या है, वो नंबर आपका क्या होगा, इवन होगा। और अगर आपका इस कंडीशन के हिसाब से अगर आपका रिजल्ट यानी कि रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है, तो ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उसका आपका क्या होगा, स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, यानी कि रिजल्ट में क्या शो करेगा आपका, वो नंबर आपका ऑड नंबर होगा। लास्ट में इसे क्या करते हैं, स्टॉप लिख देंगे। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का ये फ्लो चार्ट। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।